जिसमें आतंकियों के असली नाम इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शकीर का जिक्र होगा। नेटफ्लिक्स शो IC-814 द कंधार हाईजैक पर रिलीज के बाद से ही बड़ा विवाद छिड़ा है। अब 1999 में हाईजैक हुए विमान के केबिन क्रू चीफ अनिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के शो में एक बड़ी गलती बताई है। इस घटना पर लिखी उनकी किताब को भी मेकर्स ने शो के लिए इंस्पिरेशन बताया है। जर्नलिस्ट बरखा दत्त के साथ एक बातचीत में अनिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के शो IC-814 को लेकर अपनी आपत्तियां बताई। उन्हें ये शो निराशाजनक और मजाकिया लगा और उन्होंने कहा कि शो देखने के बाद इस पूरी घटना को भुगतने वाले लोगों को गुस्सा आ रहा है और ये जायज भी है। जब अनिल से पूछा गया कि कौन सी एक चीज उन्हें शो में बिल्कुल ही झूठ लगी, तो उन्होंने कहा, मैं कम से कम आधा दर्जन कमियां गिना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल एक बताता हूँ। उन्होंने दिखाया कि एयर होस्टेस को हाईजैकर्स ने तमाचा मारा था। क्रू का एकमात्र व्यक्ति जिस पर उन्होंने हाथ उठाया वो हमारे सबसे जूनियर फ्लाइट पसक मिस्टर सतीश थे। उन्हें सिर के पीछे मारा गया, उनके बाल नोचे गए, कुर्सी पर धक्का दिया गया। हाईजैकर्स को लगा कि उसके साथ वो ऐसा कर सकते हैं। शो की बड़ी फैक्चुअल गलती बताते हुए अनिल ने कहा, उन्होंने लड़कियों के साथ बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं की, मेरे साथ ही नहीं की। हालांकि एक वक्त पर उन्होंने मेरी बहुत गहन तलाशी ली। कह लीजिए कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जिसकी उन्होंने तलाशी न ली हो। मुझे इसी बात पर हैरानी हुई कि मेकर्स फ्लाइट में ऐसा क्रू के साथ मारपीट होते हुए कैसे दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर शो का विरोध कर रहे लोगों ने IC-814 पर एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि शो में आतंकवादियों को व्हाइट वॉश किया गया है। आतंकवाद और आतंकवादियों को बहुत हल्के में दिखाया गया है। अनिल से पूछा गया कि इस घटना के सर्वाइवर होने के नाते क्या उन्हें शो देखते हुए ऐसा लगा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ये एक प्रचलित फैक्ट है कि इस घटना ने एक देश के तौर पर हमें घुटनों पर बिठा दिया था और इस बात पर बहस की जा सकती है कि सरकार नाकाम रही या कुछ कर नहीं सकी, लेकिन इसे यूं दिखाना ठीक नहीं है। इससे यूं भी दिखाया जा सकता था कि ये घटना आज के लिए एक सबक बनती। वेब सीरीज IC-814 के रिलीज होने के बाद तत्कालीन सरकार और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थिति को संभालने को लेकर बहस छिड़ गई है। आज तक से बातचीत में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंडब्रॉक के तत्कालीन प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत ने स्वीकार किया कि तब निर्णय लेने में कई गलतियां हुई थीं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 1999 में आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। 5 हाईजैकर्स और 11 क्रू मेंबर्स सहित प्लेन में कुल 179 लोग सवार थे। इस घटना को लेकर अनुभव सिन्हा ने एक मिनी सीरीज बनाई है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों ने हिंदू कोड नेम रखे थे। इस वेब सीरीज में भी वही कोड नेम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर रखे गए हैं। विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि निर्माताओं ने कहीं भी आतंकियों के असली नाम क्या थे इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस समय कंधार हाईजैक के ऊपर बनाई गई वेब सीरीज IC-814 पर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके बाद अब 25 साल पहले प्लेन में अपने पति संग मौजूद यात्री पूजा कटारिया ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। पूजा ने बताया, हाईजैकर्स यात्रियों को इस्लाम कबूल करा रहे थे। पूजा ने ये भी कहा कि हाईजैकर्स यात्रियों को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और कई मोटिवेशनल स्पीच दी गई और यात्रियों को कहा गया कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। पूजा ने कहा कि एक बार के लिए कई यात्री हाईजैकर के भाषण सुनकर प्रभावित भी हो गए थे और उन्हें लगा कि जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया के अधिकारियों को तलब किया था। IC-814 के विवाद को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को फटकार भी लगाई थी। 3 सितंबर को समाचार एजेंसी ANI के ट्वीट में ये जानकारी दी गई कि सरकार ने नेटफ्लिक्स पर भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को लेकर लताड़ा है और फैक्ट चेक को लेकर जवाब मांगा है, जिस पर अब नेटफ्लिक्स ने अपना पक्ष रखा है। नेटफ्लिक्स की तरफ से कहा गया है कि सीरीज की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा जिसमें आतंकियों के असली नाम इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शकीर का जिक्र होगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।